नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बीजेपी मुख्यालय में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन ने पदभार संभाला। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नितिन नवीन कौन है, पीएम मोदी ने उनके लिए क्या कहा और बीजेपी के लिए यह बदलाव क्यों अहम मानी जा रही है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज संगठन पर्व का आयोजन किया गया। बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की औपचारिक ताजपोशी हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा, नितिन नवीन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कई महीनों से संगठन के अलग अलग स्तरों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक थी और आज इस प्रक्रिया का विधिवत समापन हुआ है। पीएम मोदी ने इसे बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने बीजेपी के सफर को याद करते हुए कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा से शुरू होकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने पार्टी को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी ने संगठन विस्तार किया। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला और अमित शाह के नेतृत्व में दोबारा सत्ता आई, जबकि जेपी नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी पंचायत से लेकर संसद तक पहुंची। अब पार्टी की कमान नितिन नवीन के हाथों में है। पीएम मोदी के भाषण का सबसे चर्चित पल तब आया जब उन्होंने कहा, आज से नितिन नवीन मेरे बॉस है और मैं उनका कार्य करता हूँ। पीएम मोदी ने खुद को पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता बताया और कहा कि सत्ता, पद और जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता होना सबसे बड़ी पहचान है। यह बयान कार्यकर्ताओं के लिए खास संदेश माना जा रहा है। नितिन नवीन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 45 वर्षीय नितिन नवीन उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने रेडियो से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तक का सफर देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन के पास युवा ऊर्जा, संगठनात्मक अनुभव और आधुनिक सोच तीनों का संतुलन है, जो पार्टी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बीजेपी के पीढ़ीगत बदलाव और युवा नेतृत्व की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी 2029 और उससे आगे की राजनीति में कैसे अपनी राजनीति को आकार देती है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा। सुशासन की परंपरा को गौरव से आगे बढ़ाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बना रहे हैं, उनका सुशासन की परंपरा को गौरव से आगे बढ़ाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े
राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और मैं जिस शख्सियत को सबसे पहले आज के इस अवसर पर जरूर प्रणाम करना चाहता हूं और नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने निवर्तमान अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री के रूप में अपना अलग छवि बनाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, और जिन्होंने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को और हम कह सकते इस संगठन पर्व को नेतृत्व दिया, वैसे अपने के लक्ष्मण जी, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय संगठन महामंत्रीगण और हमारे सभी इस राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही
एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहां पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। मैं इसके लिए आज आपका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो भाजपा की सोच रही है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, आपने उस सोच के साथ काम किया। आपने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज देश का हर पूरा जनमानस उसके साथ अपने आप को जोड़कर देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर पुनः पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन को आपने भूतपूर्व रूप से विस्तार खुद करते हुए किया। साथ ही साथ कार्यकर्ता आधारित कैसे राजनीति हो, इसको आपने बढ़ाया। और अभी बहुत बड़ी बात हम लोगों सब लोगों ने देखा, जिस कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति अपने घर के अंदर महफूज हो रहा था, उस समय सेवा के उस परंपरा को, सेवा की संस्कृति को आपने जिस प्रकार से समाज में भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप जाइए, आगे बढ़िए और सेवा के भाव से इस देश में कोरोना कालखंड में लोगों की सेवा कीजिए। पूरा संगठन आपके साथ खड़ा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था उसको आपने जिस तरीके से लागू किया वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय हुआ। और मैं इसलिए उस समय को याद करता हूं कि जब विपक्ष के लोग घर में दुबके थे और भाजपा कार्यकर्ता हर काल कोरोना के पीड़ितों की सेवा में लगा था, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व था, आपका मार्गदर्शन था, तभी हम उस कालखंड से, उस आपदा से निकलकर बाहर आ पाए। मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे नमस्ते न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।